गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भूट जब क्रिया। भूट जब क्रिया क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। भूट जब क्रिया जो होती है उस पर क्या होता है कि जब कोई एल्किल मूलक होता है, एल्किल हैलाइड होता है, उस पर क्या होता है कि उस पर सोडियम धातु के साथ क्रिया करके इस ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं हम भूट अभिक्रिया। यानी जब जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थित में सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं। तो भूट जब क्या क्या होती है, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो वह अभिक्रिया जो होती हैं वो हमारी भूट अभिक्रिया कहलाती है। उसके साथ में हमारे क्या एल्केन्स बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में साथ में एल्केन्स बनते हैं। जैसे हम रिएक्शन के तौर पर लिख सकते हैं कि जो देखो एल्किल मूलक के तौर पर लिख सकते हैं CH3, जैसे एक एल्किल मूलक हो गया हमारा एल्किल हो गया और उसके साथ में कोई हैलाइड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एल्किल और हैलाइड क्या होते हैं। देखो सबसे पहले जानते हैं कि एल्केन जो होते हैं क्या होते हैं। एल्केन जो होते हैं कि उनमें एक कार्बन के साथ में उनकी संयोजकता पूरी करते हुए हाइड्रोजन सहयोग होंगे। मान लीजिए हमने एक कार्बन ले लिया तो इसको 4 बॉन्डिंग चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग इसको चाहिए। तो 4 बॉन्डिंग के लिए इसके साथ में हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। तो यानी कि इसका जो सूत्र बन के आएगा CH4। ठीक है, CH4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेथेन आ गया है। तो ये क्या है, मेथेन है। ये हमारा मेथेन आ गया। अब मेथेन जो है वो क्या है, एक एल्केन है। मेथेन एक एल्केन है। तो ये हम मान लीजिए अगर 2 कार्बन ले लेते हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद साथ में संयुक्ताएं पूरी करते हुए हाइड्रोजन। तो सब बॉन्डिंग की जगह जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा C2H6 एथेन। एथेन क्या है, एथेन भी एक एल्केन है। तो क्या होता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन अणु का विस्थापन होता है यानी निकल जाता है, एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो सूत्र जो बचता है वो बचता है सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर जो बचेगा सिंगल बॉन्ड C2H5 एक निकाल देंगे तो क्या होगा। तो एक हाइड्रोजन अणु को निकालने के बाद में क्या उसके मूलक बचते हैं, वो एक मूलक के रूप में बन जाता है, उसे बोलते हैं एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक हो गया। हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड आवर्त सारणी में वर्ग 17 में तत्व रखे गए हैं, वर्ग 18 में रखे, वर्ग 18 और शून्य वर्ग में रखी है अक्रिय गैसें, नोबल गैसें रखी है अक्रिय गैसें। उनमें क्या रखा है, अक्रिय गैसों में हीलियम रखी है, फिर नियान रखी है, आर्गन रखी है और फिर क्रिप्टॉन रखी है, जीनान रखी है और रेडान रखी है। उसके पहले वाला वर्ग जो है वर्ग 17 वाला तत्व, उसमें रखी है हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे तत्व रखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखे हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं हैलाइड या हाइलोजन तत्व। वर्ग 17 के तत्व बोला जाता है हाइलोजन हैलाइड तत्व। तो जो बॉन्डिंग यहाँ एक हाइड्रोजन ये गायब हुई थी, जो ये मूलक बना था या एल्किल मूलक बन गया था हमारा, ये क्या बन गया था, ये हमारा बन गया था एल्किल मूलक। ये हमारा बना था एल्किल मूलक। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से गायब की थी, तो यहाँ से कोई हाइलोजन उठाते हैं, हाइड्रोजन गायब हुई तो यहाँ से कोई हाइलोजन उसकी बॉन्डिंग पूरी करने के लिए लगाते हैं, तो बन जाता हमारा क्या एल्किल और हैलाइड। यानी इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको X से प्रदर्शित करते हैं। जितने भी हैलाइड होते हैं उन्हें X से प्रदर्शित करते हैं और एल्किल जो मूलक होते हैं उन्हें R से प्रदर्शित करते हैं। कहने का एल्किल मतलब मूल हुआ है RX। इसको इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं रिएक्शन के तौर पे हम लोग कि किस प्रकार से भूट जब क्रिया की रिएक्शन होगी। तो क्या हुआ कि हमने कोई एल्किल मूलक ले लिया, उसके साथ में कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में क्या किया, हमने रिएक्शन कराना शुरू कर दिया किसके साथ,
सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, सोडियम धातु के साथ में क्रिया करानी है, और किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, बनाया बता रहा है कि एल्केन बनेगा, यानी कि C2H6 C2H6 एल्केन बनेगा। और क्या बन जाएगा, हमने यहाँ पे C2H6, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तो 2 हो गए कार्बन, 2 कार्बन यहाँ हो गए। अब क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो कहने का मतलब है ये रिएक्शन तो एल्केन के रूप में बन गई पूरी, बाकी 2 इक्कन 2 क्लोरीन बचे हैं, 2 इक्कन 2 क्लोरीन बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaCl लवण जो होता है, नमक जो होता है, उसको निकाल लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे देखिए 2 इक्कन 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2। जब यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 इक्कन 2 सोडियम हो गए, सोडियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब रिएक्शन हमारी सॉल्व हो गई। तो क्या होता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी सोडियम दाब से क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, एल्केन बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, बूर्ज अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।